आज का बाइबल का वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 वचन 10 और 16 से 21। और आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 11 वचन 19 से 27। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 वचन 10 और 16 से 21। हाय माता, आपने मुझे क्यों जन्म दिया? धिक्कार मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं ना तो किसी को उधार देता और ना किसी से उधार लेता हूँ, फिर भी सब मुझे कोसते हैं। तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई और मैं उसे तुरंत निगल गया। वह मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय थी, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। मैं मनोरंजन करने वालों के साथ बैठकर आनंद नहीं मनाता। मैं तुझसे आविष्ट होकर एकांत में जीवन बिताता रहा, क्योंकि तूने मुझ में अपना क्रोध भर दिया था। मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता? मेरा घाव क्यों नहीं भरता? तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है, जिसमें सदा पानी नहीं रहता। इस पर प्रभु ने यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। ये लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको इनके पास नहीं जाना होगा। मैं तुमको उस प्रजा के लिए कांसे की अजय दीवार बनाऊंगा। वे तुम पर आक्रमण करेंगे, किंतु तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुमको दुष्टों के हाथ से, उग्र लोगों के पंजे से छुड़ाऊंगा। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 11 वचन 19 से 27। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मरता और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मरता ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मरता ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मरता ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के लिए पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।